इकोनॉमी को छोड़ें, अब आ जाएं रिपोर्ट ऑफ पेज बिफोर। गवर्नमेंट को जिस सेक्टर में तरक्की देनी होती है वो उसको फैसिलिटी देती है, और हमारे यहाँ नए बिज़नेस के ऊपर इतनी रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि नया बिज़नेस करने वाला सोचता है यार इसको ख़त्म ही कर दो, छोड़ो। ये जी हमारे पास एक सिंपल सी ब्लैंक टेबुलर स्टाइल की रिपोर्ट क्रिएट हो गई। आपको शायद याद हो प्रीवियस क्लास के अंदर हमने कॉलम्स की कलर चेंज किए थे। डिपार्टमेंट नंबर 10 हो तो ब्लू कर दे, रेड हो तो ये कर दे, ठीक है ना, सैलरी हो तो ये कर दे। वो कौन सी प्रॉपर्टी से किया था, किस ऑप्शन से किया था? अभी रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ। रिपोर्ट की लास्ट क्लास में हमने परसों से किया था, कलर चेंज किया था ना। सैलरी ग्रेटर देन हो तो रेड कर दे, ब्लू हो तो ये कर दे। पूरा रिकॉर्ड भी चेंज किया था, कराया होगा। अभी तो करवाया था मैंने, नहीं करवाया था? लास्ट क्लास में नहीं करवाया, स्टार्ट की क्लासों में करवाया होगा, करवाया जरूर होगा। ये करवाया सर। रेड होगी, डिपार्टमेंट नंबर 10 है तो क्या करो, उसको रेड कर दो। लास्ट में नहीं करवाया आपको, इवनिंग वालों को करवाया होगा, फिर आपको उससे पहले करवाया, करवाया जरूर होगा। इंडेक्स बनाने का मतलब ये वो टॉपिक छूटेगा नहीं। बास टॉपिक तो ऐसे हैं जैसे मैक्सिमम रिकॉर्ड पर पेज आज सेकंड टाइम कर लिया, तो वो तो ये रिक्वायर्ड से वक्त से पहले भी हो सकता है करना पड़ जाए, लेकिन इंडेक्स में है तो मैं उसको फिर भी करवा देता हूँ। तो बहरहाल ये एक मेथड तो ये था कि हम इन एट्रीब्यूट्स को कंडीशनल फॉर्मेटिंग से सेट करें, और इसको सेट करने का तरीका और भी है। और क्या है, सेलेक्ट किया हमने सैलरी को, सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक किया और आ गए हम PL/SQL एडिटर की तरफ, ठीक है। PL/SQL एडिटर कह रहा है कि फंक्शन है, जितने भी टास्क होंगे किसी भी मेथड से आप परफॉर्म करें होंगे फंक्शन के ही थ्रू। सही, हमने आपकी लास्ट क्लास तो फार्मूला प्लेस होल्डर की थी ना, सही। तो उसमें हमने फार्मूला कैलकुलेट किया था, बोनस, टैक्स, वो सब इन फंक्शन से तो किए थे। ये क्या है, ये कहलाता है फॉर्मेट ट्रिगर। F_sale फील्ड कौन सी है, सेल की है। कौन सा है ऑप्शन है, फॉर्मेट ट्रिगर। फॉर्मेट ट्रिगर कहलाता है ये। रिटर्न क्या करेगा ये, बूलियन। हालांकि वो जो आपने फार्मूला कॉलम लिया था वो हमेशा रिटर्न करेक्टर ही कर रहा था, रिटर्न करेक्टर हर तरह से, लेकिन ये फॉर्मेट ट्रिगर है। ये क्या करेगा, बूलियन। बूलियन का मतलब ट्रू फॉल्स। टू डिस्प्ले रिकॉर्ड मीन्स ट्रू, टू नॉट डिस्प्ले रिकॉर्ड फॉल्स। अगर आप कोई एट्रीब्यूट सेट करते हैं किसी भी तरह से और सेट करने के बाद आप चाहते हैं कि इसको डिस्प्ले कर दो, तो इसका मतलब है आप उसको ट्रू करवा लें। और अगर आप चाहते हैं कि जी सैलरी अगर 1000 से लेस देन हो तो उसको शो ही नहीं करनी, तो फिर क्या करें, फॉल्स। हमने कहा कि आप क्या करो कि इफ कॉलन सेल, अगर सेल हमारी है बिटवीन 700 एंड 1500, तो देन क्या करो, SRW। किसी भी फील्ड की प्रॉपर्टी रन टाइम पे सेट करने के लिए हमारे पास बिल्ट इन है SRW का, ठीक है। डॉट सेट अंडरस्कोर टेक्स्ट अंडरस्कोर कलर, टेक्स्ट का कलर सेट कर दो। कैसे सेट करो, हमने कहा कि आप ग्रीन कर दो इसको, एंड इफ, और करने के बाद रिटर्न ट्रू, शो जरूर करना है इसको, ठीक है। कंपाइल,
between 700 to 1500, 1300, 1250, 1250, 1500, 1425 इन सेल्स को क्या किया उसने, कलर में कर दिया। अच्छा ये रिजल्ट हमें यहाँ से भी मिला था, इस ऑप्शन से भी मिला था, रेड रेड रेड। लेकिन ये ऑप्शन कहाँ से आया था, ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग से आया था। सेम बिहेव हमने कहाँ पे यूज़ किया, फॉर्मेट ट्रिगर से। वापस आया मैं PLSQL की तरफ। हमने कहा कि एल्सिफ कॉलन सेल अगर बिटवीन है 1501 एंड 2000 के 2500, तो देन क्या करो, SRW सेट कर दो आप इसको ब्लू के लिए। एल्सिफ अगर ऐसा भी नहीं है तो फिर चेक करो क्या सैलरी बिटवीन है 2500 एंड 3000 के। अगर ऐसा है तो इसको आप कन्वर्ट कर दो, ब्लू हो गया तो आप रेड में कन्वर्ट कर दो इसको। कंपाइल, $1600 ब्लू शेड के अंदर, रेड में, ग्रीन में, और जो 3000 से एक्सीड थे वो डिफ़ॉल्ट कलर के अंदर, उनके लिए सेम है। अच्छा मैं ये चाहता हूँ कि जो 3000 से ग्रेटर हो ना तो उनको शो नहीं करो, वो सैलरी शो ही नहीं होनी चाहिए। वापस आ गए। अब जब आपको शो और नो शो करना है तो आप यहाँ से रिटर्न को हटाइए, क्योंकि रिटर्न तो ऑलवेज कलर सेट करने के बाद शो तो सभी को करेगा वो। अब आपको पर्टिकुलर सिनेरियो में शो ही नहीं करना तो इसको यहाँ से हटा दें। फिर आप हटाने के बाद हमने कहा कि अगर सैलरी ग्रेटर देन 15 बिटवीन 15 हो तो फिर शो कर दो, अगर ये हो तो शो कर दो, और अगर सैलरी इस क्राइटेरिया से मैच हो तो इसको शो नहीं करना, और जब शो ही नहीं करना तो रेड करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, ठीक है ना, इसका कोई मकसद ही नहीं है जब वो आइटम शो ही नहीं हो रहा। क्या कह रहे हैं कि रिटर्न ऑकर्ड विदाउट फंक्शन रिटर्न अ वैल्यू। अच्छा जी सही, चलें। ओवरऑल रिजल्ट तो शो करेगा इसका, लेकिन यहाँ पे हमने रिकॉर्ड लेवल के ऊपर एक सेपरेटली वैल्यू क्रिएट कर दी। रिकॉर्ड गए, ठीक है जी, ये वैल्यू हमारे पास आ गई। सैलरी बिटवीन, अच्छा बिटवीन का इशू हो रहा है, मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे आवाज़ क्यों नहीं आ रहा है। देखिए क्राइटेरिया सही है उसका, सही तो रेड वाले इसने शो नहीं किया ना। हाँ रेड वाला, रेड ही हटाए थे ना हमने, रेड पर को ब्लॉक कर दिया था, उसको जब शो ही नहीं कर रहा तो फिर फ़ायदा है क्या कलर चेंज करने का। तो ये बिटवीन 2500 और 3000 का क्राइटेरिया है। 3000 से एक्सीड है, हमने 3000 की रेंज दी थी, ठीक। तो कलर सेट करने के अलावा अगर आप शो और नो शो करना चाहते हैं तो फिर ये इससे भी पॉसिबल है, सही। वापस आए, आने के बाद यहाँ से हमने इस एडिशनल टास्क को यहाँ से हटा दिया। कंपाइल, और क्या क्या पॉसिबल है। फॉर्मेट ट्रिगर, SRW, और क्या क्या कर सकते हैं इसके अंदर आप। SRW डॉट सेट अंडरस्कोर फॉन्ट अंडरस्कोर फेस। आप कोई फॉन्ट अगर सेट करना चाहते हैं तो वो फॉन्ट भी सेट कर सकते हैं, लेकिन सेट करने के लिए फॉन्ट अंडरस्कोर फेस का ऑप्शन है।
अच्छा, अगर आप ले, ये तो 2-3 मैंने ऑप्शन आपको दे दिए, मज़ीद क्या क्या पॉसिबल है इसमें? SRW बिल्टन्स, रन रिपोर्ट हो गई SRW डॉट सेट अंडरस्कोर फॉन्ट। SRW का डायरेक्ट बिल्टन भी तो होगा। पैकेज एग्जाम्पल है और एक पैकेज बिल्टन है। बिल्टन को देखें, ये हमारे पास आ गया SRW डॉट एड अंडरस्कोर डेफिनेशन, अप्लाई डेफिनेशन, सबकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। और अभी जो हमने यूज़ किया था वो क्या था? टेक्स्ट कलर, SRW डॉट सेट अंडरस्कोर टेक्स्ट कलर। जिस वे में पहले थोड़ा सा हमने इसको आइडिया लिया है ना, पहले इसको थोड़ा सा क्लियर करें, फिर न्यू की तरफ आप मूव करेंगे तो इजीली हो जाएगा। कह रहे हैं प्रोसीजर दैट स्पेसिफाई द ग्लोबल टेक्स्ट कलर ऑफ अ चार्ट, डेट और नंबर फील्ड, इन 3 डेटा टाइप के ऊपर ये एप्लीकेबल है। इसी तरह और भी कुछ और भी पॉसिबिलिटी क्या क्या है इसके अंदर? टेक्स्ट कलर हो गया, जस्टिफिकेशन आप कर सकते हैं, अलाइनमेंट्स वगैरह हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं। फॉर्मेट मास्क हमने पहले भी अप्लाई किया था, फॉर्मेट मास्क आप यहाँ अप्लाई करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। फॉन्ट फेस है, फॉन्ट साइज़ है, फॉन्ट स्टाइल है, 12 का फॉन्ट है, 12, 14 का फॉन्ट है, क्या साइज़ है, स्टाइल क्या होना चाहिए, वेट, बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर, ठीक है। पैटर्न वगैरह देना चाहते हैं तो पैटर्न्स के अंदर अवेलेबल है। तो ये तमाम तरह आपको हेल्प यहाँ SRW के बिल्टन से मिल जाएगी कि आप इसके अंदर मज़ीद और क्या क्या कर सकते हैं। तो यहाँ हमने लिखा कि जी SRW डॉट सेट अंडरस्कोर फॉन्ट अंडरस्कोर साइज़। इसके बाद हमारे पास वेट है, वेट हमने यूज़ कर लिया। वेट के अलावा फॉन्ट स्टाइल है, फॉन्ट स्टाइल हमने सेट कर दिया, प्लेन अंडरस्कोर स्टाइल, जो स्टाइल आप फिर लेना चाहते हैं। तो ये किसके लिए है? ये सिर्फ और सिर्फ बिटवीन 700 to 1500 के लिए हमने यूज़ किया है। क्या कह रहे हैं? कॉलन सेल, ठीक है, वहाँ से कॉपी किया तो एंड भी कॉपी हो गया था वो। तो ये 3 वैल्यूज़ के लिए यहाँ पर कलर भी चेंज कर दिया, फॉन्ट स्टाइल, साइज़, बोल्ड, ऑल टू ऑल वैल्यूज़ एप्लीकेबल है, जिसको आप वहाँ फॉर्म पे रन टाइम एट्रीब्यूट्स के लिए यूज़ कर रहे थे, रन टाइम वैल्यू सेट कर रहे थे। तो यहाँ रन टाइम वैल्यू कैसे होगी? SRW के थ्रू होगी, ठीक है। वही टास्क रहेगा, लेकिन ये आप स्टेप लेंगे SRW के बिल्टन से, इसके थ्रू ये काम करना पड़ेगा। सही? क्या क्या पॉसिबल है? अब जॉब टाइटल है, जॉब टाइटल को आप अगर चाहते हैं कि जी जॉब का रिकॉर्ड जो हमारे पास मौजूद है वो लेट सपोज सैलरी, प्रेसिडेंट की सैलरी शो ना हो, वापस आ जाइए इसी के ऊपर। तो यही बिहेव रखेंगे। अभी हमने एट्रीब्यूट सेट किए थे, एट्रीब्यूट सेट करने के अलावा यहाँ पे आ जाइए, एंड इफ हमने चेक किया कि इफ कॉलन जॉब इज इक्वल टू प्रेसिडेंट, देन क्या हो? प्रेसिडेंट, सैलरी, हाइट। अच्छा, सैलरी हाइट क्यों हुई? क्योंकि मैंने सिर्फ सैलरी के कॉलम को सिलेक्ट करके उसके ही फॉर्मेट ट्रिगर पे अप्लाई किया है इसको, इसलिए ऐसा हुआ। बाकी फ्यूचर में हम रिकॉर्ड को भी इस तरह से हैंडल कर सकेंगे, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। तो किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को, किसी पर्टिकुलर वैल्यू को हाइड करना हो या कोई एट्रीब्यूट सेट करने हो रन टाइम कॉन्सेप्ट्स के थ्रू, तो उसके लिए फिर आप SRW का बिल्टन यूज़ करेंगे। वो जो फॉर्मेट ट्रिगर है, फॉर्मेटिंग कंडीशन फॉर्मेटिंग थी, वो रन टाइम प्रॉपर्टी नहीं थी, उसको आप रन टाइम पे सेट नहीं कर सकते।
रन टाइम का मेरा मतलब ये है कि अगर आपने यूज़र से कोई वैल्यू ली और यूज़र ने फर्स्ट टाइम कहा डिपार्टमेंट नंबर 10 के एम्प्लॉयज़, फिर कहा डिपार्टमेंट नंबर 20 के एम्प्लॉयज़, फिर डिपार्टमेंट नंबर 30 के एम्प्लॉयज़। अब 10 के एम्प्लॉयज़ तो आ गए, लेकिन 10 में प्रेसिडेंट भी तो मौजूद है, आप उसको शो नहीं करना चाहते। सही, तो ये स्टेप आप फॉर्मेट कंडीशन से सेट अगर करते हैं तो अगर प्रेसिडेंट डिपार्टमेंट नंबर 10 में है तो वो 10 के लिए वैलिड होगा, लेकिन अगर वो मूव कर गया 20 में तो फिर वो आपने एट्रीब्यूट तो 10 के लिए सेट किया था, वो 20 पे अप्लाई नहीं होगा, वो रन टाइम पे सेट होगा। किस तरह कि जॉब टाइटल इज इक्वल टू प्रेसिडेंट देन ये। ठीक, तो बेहतर यही है कि आप बजाय फॉर्मेटिंग कंडीशंस के सेट करें, इसको आप रन टाइम SRW के बिल्ट इन से सेट कर लें, और इसके आपको और भी फीचर मिलेंगे। रन टाइम ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, डेटा की लॉन्ग टाइम वर्किंग कर रहा होता है, क्योंकि ऑन कंडीशन वर्किंग करता है। चलें लगे रहने इसको, एग्जाम्पल में ऐड ही है, पर आपके उसमें हैंड आउट में नहीं लिखा हुआ है। फॉर्मेट अंडरस्कोर ट्रिगर SRW, मेन ऑब्जेक्टिव था वो PL कोड फॉर्मेट ट्रिगर का था ये, कि आप फॉर्मेट ट्रिगर के थ्रू किस तरह से हैंडल कर सकते हैं। तो PL यूज़ हो तो रही है, लेकिन इसी सेंस में यूज़ हो रही है, थोड़ी बहुत। ठीक, अच्छा जी। इसके बाद ये हमारी रिपोर्ट है, रिपोर्ट को हमने पेपर लेआउट के ऊपर चेक किया और इसका प्रिंट प्रीव्यू ले लिया, तो ये प्रिंट प्रीव्यू क्रिएट हो गया, सिंगल पेज था, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सही रिजल्ट है। इसको हटाएं, एक नई रिपोर्ट बनाते हैं। हाइड की है हमने, एक्सक्लूड थोड़ी की है, टोटल में तो आएगा वो। अगर आप लास्ट क्लास अटेंड की थी तो उसमें हमने सम कैलकुलेट किया था। अच्छा, वहाँ भी सम हमने बिल्टन से यूज़ किया था, तो बिल्टन तो सभी को काउंट करेगा, इवन वो नल को भी इंक्लूड कर लेता है। लेकिन अगर आप अपने लॉजिक से, अपने फार्मूले से या लूप से वैल्यू सम करवा रहे हो तो फिर आप उसको एक्सक्लूड कर सकते हैं कि सम किसका करें, व्हेन जॉब नॉट इज इक्वल टू प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को शामिल नहीं करना। अदरवाइज अगर आप ग्रुप फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं तो भी काउंट करेगा वो। ठीक, नॉर्मली होता क्या है कि अगर आप सम कर लेते हैं, टोटल कर रहे होते हैं, हमारे पास जो सिनेरियो है वो EMP टेबल का है। आपने अगर सैलरी का और कमीशन का सम लिया डायरेक्टली, तो सैलरी और कमीशन का सम उन फील्ड का, उन रिकॉर्ड्स का आएगा जहां पर सैलरी में भी वैल्यू है और कमीशन नॉट नल है। नॉट नल का मतलब ज़ीरो होना चाहिए। अगर किसी कमीशन में नल रखा हुआ है तो उसका सम प्रोड्यूस नहीं करेगा, लेकिन अगर आपने ग्रुप फंक्शन लगाया तो ग्रुप फंक्शन नल वैल्यूज़ को इग्नोर कर देता है, उसका सम बना के आपको दे देगा। तो जैसे प्रेसिडेंट का हम हाइड कर देते हैं सैलरी का, तो जो स्टार्टिंग में हमने एक फार्मूले के हमने जो बिल्ट इन सम का जो दिया हुआ है, वहाँ से हमने सम किया तो उसको सम करेगा ना, सम कर हाइड कर रहा है, मैं तो कह रहा हूँ हाइड कर रहा है, एक्सक्लूड थोड़ी कर रहा है। आप हाइड करवा रहे हैं तो फिर उसके लिए क्या करें उसको? आपको फिर अपनी PL से करना पड़ेगा ये, क्योंकि आप अगर सम का फंक्शन भी यूज़ करते हैं ना तो सम के फंक्शन से भी वैल्यू दे देगा। मैंने कहा सम ऑफ कमीशन फ्रॉम EMP, सम दे दिया इसने। लेकिन अगर आप कुछ इस तरह से कहते हैं कि सैलरी को शो करो, कमीशन को शो करो और सेल प्लस कमीशन को शो करो, तो यहाँ पे रिजल्ट सम का नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पे नल वैल्यूज थी। लेकिन आपने जब इस सिंगल कॉलम का टोटल करवाया था तो उसने फिर आपको ये नहीं कहा कि इसके अंदर नल वैल्यू है लिहाजा मैं आपको सम करके नहीं दे रहा, क्योंकि ग्रुप फंक्शन नल वैल्यूज को इग्नोर कर देता है।
ये रिज़ल्ट आपको कैसे मिलेगा? ये रिज़ल्ट इस लेवल पे परफॉर्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सैलरी प्लस एनवीएल कमीशन कॉमा 0, ये फ़र्क है। क्योंकि नॉर्मली जो आप सम कर रहे होते हैं वो नल वैल्यू पर सम कैलकुलेट नहीं होता, तो आपको फिर एनवीएल लगाकर उसको रिप्लेस करना पड़ता है 0 से, ये वाला फंक्शन। लेकिन ग्रुप फंक्शन आपसे ये नहीं कहता। आप जब ग्रुप फंक्शन लगाएंगे तो ग्रुप फंक्शन नल वैल्यूज़ को इग्नोर करके आपको सम कैलकुलेट करके दे देगा इनका। तो वहाँ जो रिपोर्ट लेवल के ऊपर आप सैलरी का सम ले रहे हैं, तो सैलरी का सम बेसिकली ये फंक्शन ही तो चल रहा है बैकअप पर, तो वो तो नल वैल्यूज़ को इग्नोर कर देता है। नल वैल्यूज़ और जो वैल्यू आपने हाइड कर दी हैं, क्यूरी से निकाली नहीं है वैल्यू, एक्सक्लूड नहीं की, क्यूरी में इंक्लूड है, वो सिर्फ हाइड हो रही है, शो नहीं हो रही। तो हाइड के अंदर और एक्सक्लूड में फ़र्क है। हाइड का मतलब मौजूद है, नज़र नहीं आ रही। एक्सक्लूड का मतलब है ही नहीं, वो यहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है। जिसे हाँ हाइड करते हैं, वो है आपके सिस्टम के ऊपर, ड्राइव के ऊपर, लेकिन नज़र नहीं आ रहा। और आप एक ने शिफ्ट डेल कर दिया, परमानेंट डिलीट हो गया तो गया। सही क्लास में है लेकिन होने का फ़ायदा कोई नहीं, ऐसा भी तो है। जो नहीं ये ऐसी क्या बात है, वो क्या हर वक्त सोते रहते हैं? एक बंदे ने कभी के इत्तेफाक से वो सो गया तो आपने रिकॉर्ड लगा दिया, गलत बात है, ऐसा नहीं है। पता नहीं है। आप कभी प्रैक्टिकली देखिएगा कि आप किसी भी दिन लेक्चर के अंदर कोई एक टॉपिक ऐसा ज़रूर होगा जो आपको 100% परफेक्ट से क्लियर हो गया होगा। आप जाते ही फर्स्ट टाइम में उसको पढ़ भी लेंगे और पढ़ा भी देंगे। और शायद कोई ऐसा इतना सिंपल सा टॉपिक हो जो आपके समझ में नहीं आया हो। समझ में क्यों नहीं आया? क्योंकि थोड़ा सा ध्यान, कंसंट्रेशन डिस्ट्रीब्यूट हो गई थी। तो ऐसा सबके साथ होता है, किसी एक के साथ नहीं। तो वो सोने वाली बात नहीं हो रहा। सोने की बात हो रही है। हाँ, फिर एकदम आँख खुलती है बिल्कुल फ्रेश होके, 2 लफ्ज़ समझ में आए, अच्छे तो आए। TI में गए कोर्स करने, तो वहाँ पे सुबह 7 बजे क्लास स्टार्ट हो जाती थी। अब 7 बजे स्टार्ट होने के लिए सुबह उठे 5 बजे। 5 बजे उठे तो तैयारी वगैरह कर के 6 बजे घर से निकल गए, तो 7 बजे वहाँ पहुँचे तो 12 सवा 7 ही हो रहे थे। अब 2-3 दिन तो समझें कि बैठे बस सो ही रहते। अब रूटीन नहीं ना इतनी सुबह उठने की, कहाँ सुबह आप 9-10 बजे उठ रहे हैं और कहाँ सुबह 5 बजे उठ रहे हैं। रमज़ान भी नहीं है, रमज़ान में चले रूटीन बन जाती है। और अकेले उठ रहे हैं, रोड पे बाहर गए तो उस वक्त या तो वो स्टील मिल वाले खड़े होते थे या फिर जानवर नज़र आ रहे होते थे। लेकिन ये है कि हर चीज़ आपको एक अलग, उसकी इंजॉयमेंट अलग होती है। होता था, होता नहीं है, देख लो। ये हमारे पास ये एक रिपोर्ट क्रिएट हो गई है। आपके सारे कॉलम ले लिए तो कोई थोड़ी सी प्रॉब्लम है। सेट हो गया? अच्छा, यहाँ पे आ जाइए तो ये लाइन थोड़ी सी एक्सटेंड होगी, ठीक है ना। तो ये हमारे पास एक सिंपल सी रिपोर्ट क्रिएट हो गई। पेपर लेआउट पे रन किया हमने और इसका प्रीव्यू ले लिया, तो प्रिंट प्रीव्यू हमारे पास ये आ गया। ये हमारे पास हैंडआउट के अंदर जैसे प्रीव्यू लेंगे तो ये प्रेजेंटेशन आ जाएगी। हम आ गए वापस पेपर लेआउट की तरफ। पेपर लेआउट पे आने के बाद हमारा इस रिपोर्ट का एक है हेडर सेक्शन।
वैसे नॉर्मली होता ये है कि हेडर सेक्शन जो है हम इस पेज का टॉप लेवल कंसीडर करते हैं, लेकिन यहाँ हेडर सेक्शन ये टॉप लेवल नहीं है बल्कि फर्स्ट पेज ऑफ द रिपोर्ट है। इंडेक्स पेज जो होता है, कंटेंट्स जो होते हैं, ये इंडेक्स पेज हमारा हेडर है। ये पहला पेज हम हेडर का क्रिएट करेंगे, देन उसके बाद फिर जाकर आगे रिपोर्ट का सेक्शन स्टार्ट होगा। तो हमने यहाँ से ले लिया हमारा हेडर सेक्शन, ये उसने आपको पूरा एक पेज प्रोवाइड कर दिया। पेज हमने लिया, यहाँ से एक रिपोर्ट इन्फॉर्मेशन ली, हमने कहा कि इसको आप कह दो एम्प्लॉयज इंफॉर्मेशन, और ये हमने इसको ए रिप्रेजेंटेशन दे दी। ठीक है, यहाँ आप जो भी मैसेज वगैरह देना चाहो आगे, जो आपका टाइटल पेज होगा वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। क्रिएटिंग डेट, तो डेट हमारे पास क्या होगी आज? आज हमारे पास है 9 सितंबर 2011। डेट का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है ना वो यही है, क्योंकि ब्रिटिश और अमेरिकन फॉर्मेट डिफरेंट होते हैं, तो बेहतर यही है। इसको पढ़ने वाला 9 सितंबर ही पढ़ेगा। अगर आप इसको भी 09 कर देंगे ना, तो अमेरिकन में और ब्रिटिश फॉर्मेट में डिफरेंट है। वो DDMMYY को फॉलो करते हैं, वो MMDDYY को फॉलो करते हैं, तो लिहाजा रीडिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाएगी। आज तो खैर नहीं होगी, 9 और 9 ही है, तो 9 सितंबर ही पढ़ा जाएगा आज तो। डेट भी एक ही और मंथ भी एक ही, तो बहरहाल आज ऐसा मसला नहीं है। लेकिन स्टैंडर्ड और अच्छा मेथड, रीडेबल, अंडरस्टैंडेबल यही होगा। तो ये हमारे पास हमारी रिपोर्ट का हेडर सेक्शन है। ये हमारे पास मेन सेक्शन है जहाँ पे रिपोर्ट अवेलेबल है, और ये हमारे पास ट्रेलर है जिसको आप फुटर कहते हैं। ट्रेलर सेक्शन हमारे पास आ गया। इसे हमने कह दिया कि एंड ऑफ रिपोर्ट। ये हमारे पास एंड ऑफ रिपोर्ट का सिंपल सा मैसेज आ गया। पेपर लेआउट हमने क्रिएट किया, ये हमारे पास पेपर लेआउट आ गया। अच्छा रिजल्ट आपको मिल जाएगा प्रिंट प्रीव्यू से। फर्स्ट पेज हेडर सेक्शन, हेडर सेक्शन पे और क्या है? कुछ भी नहीं। ठीक है, पेज नंबर 2, पेज नंबर 2 आपका मेन सेक्शन। अब मेन सेक्शन में कितने रिकॉर्ड होंगे, कितने पेजेस पर होंगे, तो आपके डेटा पर डिपेंड करता है। अगर HR से बनाते तो वहाँ 3 पेजेस थे, नंबर ऑफ रिकॉर्ड पर पेज कर दें तो और पेजेस इंक्रीज हो जाएंगे। तो हमारे पास इस वक्त डेटा भी कोई नहीं है और हमने मैक्सिमम रिकॉर्ड को भी सेट नहीं किया, लिहाजा वो एक ही पेज की रिपोर्ट है। नेक्स्ट, एंड ऑफ रिपोर्ट। ठीक है, तो आप अपने यहाँ से रिपोर्ट का इंडेक्स वगैरह, कंटेंट्स वगैरह भी क्रिएट कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए यूज़ होगा ये। हार्ड कॉपी अगर बनाना चाहें तो हैंड आउट है, तो हैंड आउट भी आपने अपना देखा, हैंड आउट का फ्रंट पेज है, फिर कंटेंट्स वगैरह हैं। इंडेक्स अगर इंक्लूड करना चाहते हैं तो ये अपनी रिपोर्ट का पार्ट आप बना सकते हैं। सही। सर इस पे इसको मतलब इसे पावर पॉइंट पे मतलब ये जो रिपोर्ट बनती है इससे हो सकती है नॉर्मल स्लाइड पे चलाना है। स्लाइड पे चलाना चाहते हैं, इसकी अपनी प्रेजेंटेशन ये खुद ही तो है। HTML फॉर्मेट बना के देगा या HTML से फिर आप लिंक बना देंगे। इसी में काम है और भी करवा दूँगा।
पेपर लेआउट पे आए, पेपर लेआउट पे आने के बाद मेन सेक्शन हमने सेलेक्ट कर लिया। मेन सेक्शन सेलेक्ट करने के बाद हम आ गए इसके मार्जिन के ऊपर। मार्जिन पे हम आए थे आपकी होगी क्लास 3rd में, जहाँ पे हमने यूज़र डिफाइंड टेम्पलेट क्रिएट किया था। मार्जिन में आ गए, मार्जिन में आने के बाद हमें मार्जिन मिल गया। पहले हमने यहाँ पर डेट टाइम वगैरह इंसर्ट की थी, पेज इंसर्ट किया था। अगर हमें खुद अपना नंबर ऑफ पेजेस बनाने पड़े तो हम किस तरह बनाएंगे? हमने यहाँ से ली फील्ड, ये हमारा पेज का साइज होगा, टेक्स्ट एरिया ये है और फिल को हमने कह दिया नो फिल, लाइन को हमने कह दिया नो लाइन, और प्रॉपर्टी भी चलेगा इसकी। सोर्स क्या होगा? हमने कहा पेज नंबर होगा, ठीक है। फिर हमने एक और लिया, एक और फील्ड ले ली, इसको एज इट इज़, बल्कि फील्ड लेने से बेहतर ये ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा कि आप फील्ड मत लें, बल्कि इसको डुप्लीकेट कर लें। डुप्लीकेट करने से ये होगा साइजिंग वगैरह आपको एक्यूरेट मिल जाएगी। हो जाती है वैसे। कीबोर्ड का एरर आ रहा है, क्या मसला है? नहीं भाई, बनानी पड़ेगी, बन जाती है ऐसे। कोई सिलेक्शन हो रही होगी तो हो सकता है। सेकंड फील्ड ले लिया हमने। सेकंड फील्ड के लिए ऑप्शंस क्या थे? नो फिल, नो लाइन, नो फिल। और सेम काम किया कि इसकी प्रॉपर्टी पे चले गए, और प्रॉपर्टी पे जाने के बाद हमने इसको कहा कि सोर्स क्या होगी? टोटल पेजेस। साथ ही साथ जो हमारा प्रॉपर मैसेज था वो मैसेज हमने दे दिया, पेज ये हमारे पास वैल्यू क्रिएट हो गई, और इसको आप इसको ज़रूरत के मुताबिक सेट कर दें। पेज 2 ऑफ 3 सेकंड पेज पर मौजूद हैं, और टोटल पेजेस कितने हैं? 3 पेजेस हमारे पास अवेलेबल है। तो आप यूज़र डिफाइंड पेज नंबर इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़ के थ्रू। ये जो मैनुअली वर्किंग कर रहे हैं ना, ये एक बार कम से कम आप खुद ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मैनुअल में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट में विजिट का मौका आपको कभी मिलेगा। दे दें तो बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड, लेकिन नॉर्मली अक्सर ऐसा होता है प्रैक्टिकल में, वो आपको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि आप रिपोर्ट बनाओ, लेकिन मैनुअल बनाना, विजिट नहीं चलाना है। तो आपको हर स्टेप मैनुअली ही क्रिएट करना होता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है वो 10G पर आपको वर्किंग करने दें या आपको फैसिलिटी मिले और ऑल टू ऑल टास्क भी परफॉर्म कर सकते हैं। ऑल टू ऑल का मतलब विजिट तो क्लिक करते जा रहे हैं, क्रिएट होता जा रहा है। हमने यहाँ से एक रिपोर्ट क्रिएट की विजिट के थ्रू, और यहाँ से डेटा ले लिया, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम EMP वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 10। डिपार्टमेंट नंबर 10 की इंफॉर्मेशन क्रिएट हो गई, और हमने कहा कि ऑल टू ऑल रिकॉर्ड्स
सम ऑफ सेल, टेम्पलेट में कहा कि आप ग्रीन ले लें। ये जो हमारे पास डिपार्टमेंट नंबर 10 के रिकॉर्ड क्रिएट हो गए। कोई नया टास्क नहीं था इसके अंदर, पुराने ही वैल्यू से हमने वर्किंग की है। ये हमारे पास डिपार्टमेंट नंबर 10 के लिए एक रिपोर्ट क्रिएट हो गई। इसको हमने सेव कर लिया, नाम इसका रखा DPT_10, सेव किया और सेव करने के बाद आ गए फाइल पर, और फाइल पर जनरेट टू फाइल। जनरेट टू फाइल को कहाँ जनरेट करवा दिया? HTML CSS के साथ। कह रहा है एड्रेस यही होना चाहिए, हमारी क्लास में ही रखना है हमने। किस नेम से? डिपार्टमेंट नंबर 10 से ही आप इसको स्टोर करो। ये एक डिपार्टमेंट नंबर 10 के नाम से HTML जनरेट हो गया। वापस आए, एक नई रिपोर्ट क्रिएट की। यहाँ हमने लिया सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम EMP वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 20 के लिए क्रिएट किया। सम ऑफ सेल, ये हमारे पास डिपार्टमेंट नंबर 20 की इंफॉर्मेशन आ गई। सेव किया हमने डिपार्टमेंट_20 के नाम से, और इसके साथ भी वही स्टेप कि इसका भी हमने जनरेट कर लिया HTML CSS। ये डिपार्टमेंट नंबर 20 की भी HTML जनरेट हो गई। सही, एक क्रिएट किया डिपार्टमेंट नंबर 10 के साथ, एक क्रिएट किया 20 के साथ, बस 2 क्रिएट कर लें, हमारे प्रैक्टिकल के लिए काफ़ी। ओके, इसको भी यहाँ से हटाइए। अब आए एक और नई रिपोर्ट की तरफ। वो 2 रिपोर्ट बना के हमने क्लोज कर दी, HTML में जनरेट करके छोड़ दिया। एक आए नई रिपोर्ट की तरफ, बोथ स्टाइल, और हमने कहा कि ग्रुप लेफ्ट में क्रिएट करना है इसको। कहाँ से डेटा आएगा? हमने कहा कि जी डेटा आएगा सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम DPT से। नेक्स्ट, ग्रुप फील्ड कौन सी होगी? DPT होगी। डिस्प्ले ऑल फील्ड्स। सम का कोई कॉलम नहीं है, नो। और कलर कौन सा होगा जी? चलो ये ले लो। ये हमारे पास क्रिएट हो गया मास्टर रिकॉर्ड। इसको हमने सेव किया पहले तो, master_info के नाम से, और सेव करने के बाद सेलेक्ट किया DPT की कॉलम को। चलेगा इसकी प्रॉपर्टी पर। प्रॉपर्टी पे जाने के बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है वेब सेटिंग्स का, और वेब सेटिंग में ऑप्शन कौन सा है? हाइपरलिंक। फाइल्स हमारी कहाँ रखी हुई है? फाइल हमारी इस एड्रेस पे रखी हुई है। यहाँ से हमने एड्रेस गेट कर लिया। एड्रेस गेट करने के बाद आ गए अपने हाइपरलिंक के ऑप्शन पे, और यहाँ आने के बाद हमने एड्रेस को पुट किया। पुट करने के बाद स्लैश, स्लैश के बाद वहाँ टेबल कौन सा है? DPT_। अब वहाँ पे 10 भी है और 20 भी है।
अगर मैं यहाँ 10 देता हूँ तो ऑलवेज 10 कॉल करेगा, अगर मैं 20 देता हूँ तो ऑलवेज 20 कॉल करेगा। 30 का तो खैर जिक्र ही नहीं किया हमने। तो हमने कहा कि ये डायनेमिक बनाएं, तो डायनेमिक बनाने के लिए रन टाइम पे यूज़र से वैल्यू गेट करते हैं। किस कॉलम में? डीपीटी कॉलम पे, क्योंकि हम डीपीटी कॉलम की प्रॉपर्टी पर आए। एलेक्स दे दिया हमने डिपार्टमेंट नंबर डॉट, फाइल का एक्सटेंशन क्या है? HTML होता है, लेकिन एक्सटेंशन जो सेव होता है ना वो 3 डिजिट का होता है, तो 3 डिजिट होगा HTML के नाम से। यहाँ से हमने इसको इंटर कर दें और इंटर करने के बाद एक बार फिर सेव कर लीजिए और इसको भी आप जनरेट कर लें HTML के अंदर मास्टर इन्फो के नाम से। ओके, मास्टर इन्फो क्रिएट हो गई, ये आ गया मास्टर इन्फो का HTML पेज। नीचे देखिएगा फाइल एड्रेस तैयार है यहाँ पे। डिपार्टमेंट नंबर 20, 10, 30 तो था नहीं, वो तो क्रिएट तो करेगा ना, लेकिन कॉलिंग नहीं होगी, फाइल नहीं रखी हुई। 10 डिपार्टमेंट नंबर 10 की इंफॉर्मेशन। वापस गया बैक, 20 की इंफॉर्मेशन। 30 तो अभी हमने बनाया नहीं ना, एरर दे देगा। उसने फाइल तो क्रिएट तो कर ली थी, फाइल एड्रेस तो बन गया था, क्योंकि वो तो M% के साथ बन रहा है, और आपका नेविगेशन क्योंकि 30 पर है तो 30 पर लेके आ गया वो। लेकिन जब कॉलिंग करने गया तो फाइल नहीं मिली, फाइल का एरर दे दिया। ये बिहेव कौन सा है? कॉल अंडरस्कोर फॉर्म। फॉर्म से कॉलिंग कर रहे थे हम लास्ट क्लास में, इसी तरह से हो रही थी। मास्टर से कॉल किया तो डिटेल में चले गया, डिटेल से रोल बैक किया, वापस एग्जिट, मास्टर में वापस आ गए। अच्छा, ये हमने टास्क पहले भी किया था। हाइपरलिंक नहीं था, वो बुक मार्क था। जब आप जॉब सेलेक्ट कर रहे थे वो एक रिपोर्ट के सेक्शंस में ले लेके आपको आ रहा था, वो बुक मार्क था। ये पूरी सेपरेटली रिपोर्ट है, ये होगी हाइपरलिंक से। उसमें सिर्फ फील्ड आ रही थी और एक ही रिपोर्ट के सेक्शंस पे आपको लेके जा रहा था। एक ही फील्ड के अंदर मैनेजर भी है, प्रेसिडेंट भी है, एनालिस्ट भी है, सेल्समैन भी है। आप सेल्समैन कहते थे तो सेल्समैन पे ले गया, उससे ऊपर आपने कहा मैनेजर, मैनेजर पे ले गया, है एक ही रिपोर्ट। अब यहाँ पे सारे रिपोर्ट सेपरेटली क्रिएट हुई हुई। हमने डिपार्टमेंट 10 की रिपोर्ट अलग सेपरेट क्रिएट की है और DPT 20 की सेपरेट क्रिएट की है। लेकिन क्रिएट करने की लॉजिक पर अगर आपने गौर किया हो तो लॉजिक ये थी कि डिपार्टमेंट _10, वहाँ जो हमने फाइल नेम रखा है DPT _M% रखा है, क्योंकि वो M% पे जाकर डिपार्टमेंट नंबर 10 गेट कर रहा था। M% DPT _M% डिपार्टमेंट नंबर 20 गेट कर रहा था। तो आपको ये फाइल नेम भी इस तरह से बनाना है। आप इसको पूरा डिपार्टमेंट 10 अगर बनाते हैं तो वहाँ हाइपर में भी पूरा डिपार्टमेंट _10 लिखना पड़ेगा आपको, तब कॉलिंग होगी। क्योंकि ये जो फाइल नेम बन रहा है ये इस तरह से बन रहा है, डिपार्टमेंट नंबर 20, और इसी फॉर्मेट पर वहाँ एक फाइल भी रखी हुई है। तो ये जो फाइल क्रिएट हो रही है और आपने जो ऑलरेडी क्रिएट करके रखी हुई है, दोनों का क्राइटेरिया सेम होना चाहिए, दोनों का नेम मैच होना चाहिए। अगर यहाँ DPT है और वहाँ DPT कर दिया डिपार्टमेंट नंबर, तो नॉट फाउंड का मैसेज दे देगा। इसमें मेजर जो फैक्टर है, असल चीज़ जो मेजर कंसंट्रेशन वाली है वो ये है कि आप जब फाइल क्रिएट करेंगे वो नेम सेम होना चाहिए। कॉलिंग किस बेस पर हो रही है? हर बार तो आप डिपार्टमेंट से नहीं बनाओगे ना, वो डिफरेंट सिनेरियो में डिफरेंट रिपोर्ट्स बनेंगी, तो उनके नेम का जो क्राइटेरिया होगा वो इस लॉजिक से क्रिएट होगा। ठीक, तो जनाब ये था आपका लास्ट टॉपिक आज के क्लास के लिए।